अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए। अश्वनी, ये सभा बहुत खास हो जाती है क्योंकि अलवर के रामगढ़ के इलेक्शन में कांग्रेस को जितनी बड़ी जीत मिली और उसके पहले अगर हम और सीटों की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी का किला ढह गया। अब लोकसभा की बारी है, तो कितना उत्साह कांग्रेसी खेमे में इस जीत के बाद अगले रण के लिए? अश्विनी, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो शायद अश्विनी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां आने वाले हैं। ये सभा कांग्रेस की चुनावी सभा है और ये थानागाजी है। दौसा लोकसभा सीट की विधानसभा है। दौसा लोकसभा में ये थानागाजी यहां पर आता है। हमारे साथ ममता भूपेश है जो यहां पहुंच चुकी हैं। मैडम, किस तरह पूरी तैयारियां पूरी कर दी हैं? लोग आने लगे हैं। मुख्यमंत्री कब तक यहाँ पहुंचेंगे? देखिए, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी यहाँ आने वाले हैं और मैं समझती हूँ जनता में एक अलग प्रकार का उत्साह इस समय है। राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें हम लोग जीतेंगे। और रहा सवाल दौसा लोकसभा क्षेत्र का, तो एक बीजेपी द्वारा एक मनोरंजन का साधन हो गया कि वो अपना प्रत्याशी नहीं चयन कर पा रहे और हमारे कार्यकर्ता जनता कांग्रेस को वोट देने के लिए उत्साहित है। मैं समझती हूँ लाखों मतों से हमारा प्रत्याशी सविता मीणा यहाँ से जीतेंगी। भाजपा का प्रत्याशी अभी तक नहीं साफ हुआ है, कोई कौन होगा। ये जाहिर हो गया कि कई लोग जो हैं वो दौड़ में हैं। क्या लाभ मिल रहा है कांग्रेस को इसका? देखिए, ये उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है। वी शुड नॉट डिस्कस टू एनीथिंग। हम लोग बात नहीं करना चाहते इस बात के ऊपर। उनका निर्णय है, वो देर कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, उनके हित में होगा जो भी। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पे काम करने के लिए उत्साहित है। पूरी तरह से समय के हिसाब से काम कर रहा है। मैं समझती हूँ दौसा का लोकसभा का एक एक बूथ का कार्यकर्ता अच्छी तरह से काम करेगा और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे। हमारे साथ सविता मीणा है जो प्रत्याशी हैं दौसा लोकसभा से। सविता जी, क्या आपको क्या पूरा गणित लग रहा है? और मुख्यमंत्री चूंकि सभा थानागाजी में भी करने हैं, तो थानागाजी क्यों इम्पोर्टेंट है जो सीएम की सभा यहाँ पर हो रही है? देखो, हमारे कार्यकर्ता सारे लग गए और जी जॉन से आप देख रहे हो धीरे धीरे वो हो रही है। और थानागाजी सभी हमारे कार्यकर्ता को उत्साह करने के लिए और इनमें जोश बढ़ने के लिए, जोश दिख भी रहा, इसकी वजह से रखिए कि और जोश से और उससे काम। पिछली बार भाजपा की सीट ये रही, लगता है आपको कि भाजपा से आप कांग्रेस में ले पाओगे, जीत पाओगे? 100% जीत पाएंगे। देख नहीं रहे कि ये जो पिछली बार भाजपा का जो रास्ते, मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए, त्रास्त हो गए और सबका जो रुझान देख रहे हैं, जो देखे, मैं चारों तरफ फिल्म में घूम रही हूँ, देख रही हूँ, तो ज़बरदस्त कांग्रेस की तरफ है उनका। देखिए, जिस तरह कॉन्फिडेंट दिखती हैं सविता मीणा, मुख्यमंत्री की सभा भी थानागाजी में भी होनी है। और ये बता दें कि दौसा जो सीट है वो लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने यहाँ जीत दर्ज की, कांग्रेस की सीट यहाँ पर रही है। लेकिन इस बार क्या होना है ये देखा जाएगा। भाजपा का अभी तक कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं आ सका है और लगता है कि बसपा ने भी दौसा में इसलिए प्रत्याशी की किसी की घोषणा नहीं की है कि भाजपा एक बार प्रत्याशी घोषणा कर दे, उसके बाद बसपा अपने कोई प्रत्याशी घोषित करे। काफी लोग जो दूसरे हैं, जैसे राजगढ़ से विधायक जोहीलाल मीणा हैं, दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो नेता हैं, वो यहाँ पहुंच गए हैं। जी, तो ममता भूपेश पहुंच चुकी हैं, सविता मीणा पहुंच चुकी हैं जो कि कैंडिडेट हैं। और अगर हम इस सीट की सियासत को देखें तो पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे आपसे अश्विनी कि यहाँ की सियासत में क्या फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से शुरू से की जा रही है, विधानसभा चुनाव के पहले से ही। तो कौन कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं?